तो चलिए आज बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस पर। मतलब वो छींकें, नाक बहना, जिसे हे फीवर भी कहते हैं। जी, और आयुर्वेद में इसे वातज प्रतिशाय कहा गया है। हाँ, वातज प्रतिशाय। हमारे पास डॉक्टर यशवंत घोड़े के अध्ययन पर आधारित एक लेख है जिसमें इसके आयुर्वेदिक घरेलू उपचार बताए गए हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं पारंपरिक उपायों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हाँ। कि ये काम कैसे करते हैं और ये जो लक्षण हैं, लगातार छींकना, नाक से पानी बहना, हाँ। आंखों से पानी आना, खुजली होना आंखों में, नाक में। हाँ, और सिर में भारीपन भी, इनसे निपटने में ये उपाय कैसे मदद कर सकते हैं। और देखिए, स्रोत ये साफ कहता है कि आयुर्वेद इसे सिर्फ एक बाहरी एलर्जी नहीं मानता। अच्छा। हाँ, वो इसे शरीर के अंदर जो वात और कफ दोष है, उनके बिगड़ने या असंतुलित होने का नतीजा मानता है। वात और कफ, ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जी, वात मतलब सूखापन, गति, कफ मतलब भारीपन, जमाव। तो एलर्जिक राइनाइटिस में इन दोनों का गड़बड़ झाला होता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो लक्षणों की बात करें, लेख में वही आम लक्षण हैं, बहुत सारी छींकें। जी, खासकर सुबह उठते ही कई लोगों को होती हैं। हाँ, और नाक से पानी जैसा बहना, आंखों से भी पानी आना, खुजली। और वो सिर में एक भारीपन सा महसूस होना, ये सब वातज प्रतिशाय के लक्षण बताए गए हैं। बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है इनसे। सही बात है। तो आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। वो बाहरी एलर्जन से ज्यादा शरीर के अंदरूनी संतुलन पर ध्यान देता है। तो इस संतुलन को ठीक करने के लिए पहला उपाय क्या है? लेख में नस्य का जिक्र है, ये क्या होता है? नस्य आयुर्वेद की एक खास प्रक्रिया है। इसमें नाक में कुछ बूंदे डाली जाते हैं, जैसे गाय का घी या अणु तेल, षडबिंदु तेल जैसे कुछ खास मेडिकेटेड तेल। नाक में तेल सुनने में थोड़ा। हाँ, अजीब लग सकता है शुरू में, लेकिन इसका लॉजिक है। सुबह शाम 2-2 बूंद डालने को कहा गया है। अच्छा, तो इसका लॉजिक क्या है? क्यों डालते हैं तेल? देखिए, वात दोष का एक गुण है सूखापन, रूखापन, है ना? हाँ। तो एलर्जिक राइनाइटिस में अक्सर नाक के अंदर की जो झिल्ली होती है वो सूख जाती है, इरिटेट होती है। ओके। घी या ये तेल उस अंदरूनी हिस्से को चिकनाई देते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। इससे वो सूखापन कम होता है, जलन कम होती है। अच्छा, जैसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। बिल्कुल। और इससे वात दोष शांत होता है, मतलब नाक के रास्ते की ड्राइनेस कम होती है, जिससे एलर्जी वाली प्रतिक्रियाएं थोड़ी कम हो सकती है। समझ गया। तो ये वात वाले पहलू को संभालता है। अब अगला उपाय, ये थोड़ा अलग है, धूम्रपान। हाँ, लेकिन ये वो सिगरेट वाला धूम्रपान बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। इसमें लिखा है हरिद्रा यानी हल्दी, अजवाइन और नीम के पत्तों का औषधीय धुआं सांस में लेना है। जी, इसे धूमपान या धूपन कहते हैं। ये एक खास आयुर्वेदिक तरीका है। तो इससे क्या होता है? कहा गया है कि छींकें कम होती हैं। इसका सिद्धांत ये है कि इन जड़ी बूटियों का धुआं सीधे नाक और गले पर असर करता है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अजवाइन जमाव कम करती है और नीम एंटी माइक्रोबियल है। तो जब ये धुआं अंदर जाता है तो ये वहां जमा हुए अतिरिक्त कफ को सुखाने में और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। ओके, तो ये लोकल एक्शन हुआ एक तरह से। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसे सही तरीके से और सही मात्रा में करना जरूरी होता है। किसी जानकार की सलाह से करें तो बेहतर है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं एक और जानी पहचानी चीज पर, काढ़ा। हाँ, काढ़ा तो बहुत कॉमन है। इसमें हल्दी, सौंठ यानी सूखा अदरक, काली मिर्च, तुलसी और पिपली यानी लंबी मिर्च डालने को कहा है, और थोड़ा शहद मिलाकर पीना। ये तो रसोई की चीजें हैं सारी। बिल्कुल, और आयुर्वेद में रसोई ही औषधि है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, ये खास है। कैसे? सौंठ, काली मिर्च और पिपली को मिलाकर त्रिकटु कहते हैं। ये तीनों गरम तासीर की हैं। अच्छा, त्रिकटु। हाँ, ये पाचन सुधारती हैं और शरीर में जमा कफ को काटती हैं, मतलब बलगम को कम करती हैं। हल्दी सूजन कम करती है, तुलसी श्वसन तंत्र के लिए अच्छी है। और शहद, वो सिर्फ मीठे के लिए? नहीं, शहद को आयुर्वेद में योगवाही कहते हैं। मतलब वो इन जड़ी बूटियों के गुणों को शरीर में और अच्छे से पहुंचाने में मदद करता है, एक कैटलिस्ट जैसा। वाह, ये तो बड़ा सोचा समझा कॉम्बिनेशन है। जी, ये गर्माहट देता है, कफ कम करता है, सूजन घटाता है, ये सब एलर्जी में फायदा करता है। बहुत बढ़िया। अब एक और बूटी का जिक्र है, गिलोय। इसे गुडुची भी कहते हैं। हाँ, गिलोय तो आजकल बहुत पॉपुलर है। इसका काढ़ा या रस रोज 20 मिलीलीटर लेने की सलाह है, और फायदा बताया है इम्यूनिटी बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता। जी,
और ये आयुर्वेद के नजरिए से बहुत जरूरी है। आयुर्वेद मानता है कि एलर्जी अक्सर कमजोर या गड़बड़ इम्यून सिस्टम का भी संकेत होती है। अच्छा। तो सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। गिलोय इसमें बहुत मदद करती है। उसे रसायन माना गया है। रसायन? हाँ, मतलब जो शरीर को पोषण दे, ताकत दे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाए। गिलोय एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। जरूरत के हिसाब से इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है। यानी इम्यून सिस्टम को स्मार्ट बनाती है एक तरह से। कह सकते हैं। अगर कमजोर है तो ताकत देती है, अगर ओवर रिएक्ट कर रहा है जैसे एलर्जी में तो उसे शांत करती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब एक सबसे सरल उपाय, हल्दी दूध। अरे हाँ, गोल्डन मिल्क। बिल्कुल। सोने से पहले गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना, ये तो बचपन से सुनते आए हैं। और बहुत कारगर भी है। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक सब है जी। और गर्म दूध के साथ रात को पीने से ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी होती है और रात भर अपना काम करती है। नींद भी अच्छी आती है, कफ भी शांत होता है। सच में सिंपल लेकिन असरदार। अच्छा, फिर है वाफारा लेना, यानी भाप लेना। स्टीम इनहेलेशन। हाँ, पानी में थोड़ा अजवाइन और हल्दी डालकर भाप लेने को कहा है। फायदे, नाक खुलती है, कफ कम होता है। ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सर्दी जुकाम में। गरम भाप सीधे सीधे जमे हुए बिलगम को ढीला करती है। और अजवाइन हल्दी डालने से क्या फर्क पड़ता है? अजवाइन में थाइमोल होता है जो डीकंजेस्टेंट है, मतलब जमाव खोलता है। उसकी गंध भी मदद करती है और हल्दी सूजन कम करती है। तो सादी भाप से थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए खास नुस्खे, लेकिन स्रोत में आहार और जीवन शैली पर भी काफी जोर है। हाँ, आयुर्वेद में ये बहुत जरूरी है। इलाज का आधा हिस्सा तो यही होता है। तो क्या नहीं करना है? दही, ठंडी चीजें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मना है? जी, क्योंकि ये सब कफ बढ़ाने वाली चीजें मानी जाती हैं। कफ बढ़ेगा तो नाक बहना, जमाव बढ़ेगा। अच्छा, और क्या करना है? गरम, हल्का, आसानी से पचने वाला खाना। हाँ, और खाने में लहसुन, अदरक, मिर्च, हल्दी, तुलसी, पिपली जैसे गरम तासीर वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है। क्यों? ये वात और कफ दोनों को शांत करती हैं, पाचन सुधारती हैं, शरीर में गर्मी लाती हैं। तो आपका खाना ही आपकी दवा बन जाता है एक तरह से। ये बात तो है। खान पान का बहुत असर होता है। बिल्कुल। और जीवन शैली में धूल, धुआं, परागकण, ठंडी हवा, इन सब से बचने को कहा है। मतलब जो ट्रिगर्स हैं उनसे दूर रहें। हाँ, ये तो सामान्य सी बात है पर जरूरी है। बचाव इलाज से बेहतर है। और एक और चीज, सुबह प्राणायाम करने की सलाह है, खासकर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। जी, प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है। अनुलोम विलोम से नाड़ियां साफ होती हैं, नर्वस सिस्टम शांत होता है। तनाव कम होता है मतलब? हाँ, और तनाव से भी एलर्जी बढ़ती है कई बार। भस्त्रिका थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, वो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, कफ निकालने में मदद कर सकती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। एक खाना पीना, रहन सहन, प्राणायाम। लेकिन एक जरूरी बात और है स्रोत में, हाँ, वो चेतावनी कि अगर लक्षण बहुत ज्यादा हों या इन घरेलू उपायों से आराम ना मिले तो फिर खुद ही इलाज करते रहना ठीक नहीं है। तब एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी वैद्य से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैद्य आपकी पूरी प्रकृति, आपके दोषों का सही विश्लेषण करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देंगे। हो सकता है आपको ज्यादा पावरफुल दवाइयों की जरूरत हो या फिर पंचकर्म जैसी सफाई की प्रक्रियाओं की। पंचकर्म जैसे? उसमें स्नेहन, तेल मालिश, स्वेदन, स्टीम बाथ, वमन, औषधीय उल्टी, विरेचन, औषधीय दस्त या नस्य जो हमने बात की जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। ये शरीर से गहरे जमे हुए दोषों और टॉक्सिन्स को निकालती हैं। ओके, तो ये गंभीर मामलों के लिए है। जी, घरेलू उपचारों की अपनी सीमा होती है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो आज हमने जो बात की उसे अगर समेटें तो आयुर्वेद एलर्जिक राइनाइटिस को वात कफ के असंतुलन की तरह दिखता है। हाँ, और उपाय भी उसी हिसाब से हैं। नस्य से सुखापन कम करना, धूमपान और काढ़े से कफ और सूजन कम करना, गिलोय और हल्दी दूध से इम्यूनिटी और अंदरूनी शक्ति बढ़ाना, भाप से रास्ता खोलना और खान-पान और जीवन शैली से दोषों को बैलेंस में रखना। बिल्कुल। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश, सिर्फ लक्षण दबाने की नहीं। हाँ, ये बहुत साफ दिखती है। और इसमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल, रोजमर्रा की आदतों का महत्व और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लेना, ये सब शामिल है। और अंत में सोचें
तो ये पारंपरिक तरीके सिर्फ जड़ी बूटियों पर नहीं रुकते। सही। ये हमारे खाने, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, हम किन चीज़ों से बचते हैं, इन सब पर इतना जोर देते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल पर बहुत फोकस है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोज की आदतें, हमारा खाना, हमारी सांस की क्वालिटी, ये सब हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को कितना गहरा असर डालते होंगे ना, शायद सिर्फ एलर्जी के मौसम से कहीं ज्यादा। इस पर सोचना चाहिए।